नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, देखिएगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। कैपिटल जी का जो डायमेंशंस है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशंस में होता क्या है, आपका बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला सही है तो ठीक है, फार्मूला गलत अगर आप लिख दिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा उसको फाइंड आउट करना। आगे तो एप्लीकेशन में हम बतलाएंगे कि डायमेंशनली जो करेक्ट फार्मूला है वह करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी मैंने बताया आपको तो आपके दिमाग में बातें नहीं बैठी। वन बाय वन हम क्वेश्चन ही करते चले, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट करेक्ट फार्मूला जिसमें आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। तो बात को समझिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन कौन फार्मूला में आता है। तो पहली 9th क्लास में ही आपने पढ़ा है क्या, देयर आर टू मासेस m1 and m2 and they are separated by a distance r। तो इसमें आपने देखा होगा कि दोनों के बीच में एक क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोटेड बाय कैपिटल F। 9th क्लास में पढ़ा होगा G m1 m2 अपॉन r², राइट। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिए, आप बनाना जानते हैं तो ये बन जाएगा F r² अपॉन m1 m2। एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जी रखेंगे तो उसका m1 m2 ये साधारण 7-8 क्लास के मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में पढ़े होंगे। अब सभी का डायमेंशन रखिए। फोर्स के डायमेंशन क्या हो जाएगा, m/l/t-2, राइट। और r² है तो लेंथ है, लेंथ के लिए आप क्या लिखेंगे, l², एंड डिवाइडेड बाय m मास कैपिटल M एंड दिस मास कैपिटल M। बस अब एक मास को कैंसिल कीजिए, क्या आ जाएगा आपका, m⁻⁴ l and l², l3 and t-2। This is dimensions of gravitational constant, right? और क्या हो सकता है, आपने एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r²। ये भी 9th क्लास के फिजिक्स में है कि नहीं। 9th क्लास के फिजिक्स में भी फार्मूला है, और इसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे,
फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या जी एम इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, देयरफॉर कैपिटल जी इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम। अब इस फार्मूला में सारे डायमेंशन जो भी आता है उसको पुट कीजिए। जी, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, LT माइनस 2। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एक्सीलरेशन हो, आप डायमेंशन सेम होता है, आप रखेंगे उसको। आर स्क्वायर, दिस इज हियर कैपिटल आर स्क्वायर एंड हियर ए स्मॉल आर। दिस आर रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू masses and here capital R, this represent a radius of earth, and this capital M mass of earth। तो फार्मूला अगर सही आप रखेंगे, फार्मूला का कंसेप्ट अच्छा रहेगा, तो आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिस आर रेडियस ऑफ अर्थ इज, इट मींस लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ, राइट, एंड डिवाइडेड बाय मास m। इसको आप लिखेंगे m रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 L इंटू L, L स्क्वायर होगा यहां, क्योंकि R स्क्वायर है तो यहां L स्क्वायर होगा, L रेज़ टू द पावर 1 एंड L स्क्वायर। तो सामान्य आप 7th और 8th क्लास के एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़े होंगे, बताओ तो लिखता L रेज़ टू द पावर 1 एंड L रेज़ टू द पावर 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, L के पावर कितना होगा, 4। कैसे 4 होगा भाई, क्या पर ही एक्सपोनेंट पावर में, अरे भाई L रेज़ टू द पावर 1 और L रेज़ टू द पावर 2 अब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, 3 पावर सम हो जाएगा ना। तो भाई एक्सपोनेंट ये ही सब 11th क्लास में बच्चा आता है, और 7th 8th क्लास का मैथमेटिक्स उसका ठीक नहीं है, तो परेशानियां होती हैं, बड़ी परेशानी होती है पढ़ाने में। हिमांशु आया पढ़ने, उसको मैंने देखा कि वही 7th 8th क्लास का प्रॉब्लम है। एक श्रेया इधर आई पढ़ने के लिए, उसको मैंने देखा कि 7th 8th क्लास का मैथमेटिक्स खत्म है, 10th क्लास में मैथमेटिक्स खत्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, हम तो टेस्ट लिए बच्चों को। अब कई बच्चा बोलते हैं कि सर आई वांट टू टेक डेमो क्लास, डेमो क्लासेस मुझे चाहिए, और मैं उससे पूछता हूं कि तुम डेमो क्लास के लायक हो कि नहीं हो। इसीलिए डेमो क्लास देने से पहले बच्चों को हम टेस्ट लेते। तब श्रेया के पेरेंट्स को, उसके फादर को मैंने बहुत समझाया कि इसे 7th 8th 9th 10th पढ़ाना पड़ेगा बैक से, और तब यह 11th क्लास का फिजिक्स समझेगी। तो 11th क्लास में बच्चे मार खाता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स उसे नहीं आता है,
L raised to the power 3 and P minus 2। यहां भी इस फार्मूले से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन वही निकाला जो इस फार्मूला से निकला है। तो दोनों फार्मूला से सेम डायमेंशन आता है, तो डायमेंशंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला की जानकारी होनी जरूरी है। और साथ साथ अभी तक के मैथमेटिक्स तुम पढ़ रही है, फर्स्ट से ध्यान देना, फर्स्ट टू 12, ये बड़ी मार्केट बात है। कल वो नया जो लड़का आया पढ़ने, उसको भी हम बता रहे थे, वो है 9th क्लास में, उसको भी हम बताए। फर्स्ट टू 12 पहली से 12वीं तक में मैथमेटिक्स सिर्फ 2 क्लास का अच्छा है, 7th और 8th। 7th क्लास और 8th क्लास का मैथमेटिक्स हैंडसम है, हैंडसम मैथमेटिक्स है। 8th के बाद एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में 7 और 8 क्लास का मैथमेटिक्स हैंडसम है, बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स है। अब लड़के लोग कहेंगे कि ब्यूटीफुल क्यों नहीं कहे, तो ब्यूटीफुल ही समझो। और क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी में थिंक, डिस्कस एंड राइट, ये जो टॉपिक दिए गए, इस टॉपिक के नीचे जो क्वेश्चन होता है, ये थिंक, डिस्कस एंड राइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टॉपिक के नीचे। थिंक, सोचो, डिस्कस, टीचर के साथ विचार करो, एंड देन राइट, तब लिखो। इसलिए एनसीईआरटी 7th और 8th क्लास का मैथमेटिक्स फर्स्ट टू 12 के बीच के मैथमेटिक्स का सबसे सुंदर मैथमेटिक्स। अब एक्सपोनेंट पावर जिसको जानकारी नहीं हो, डायमेंशंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकता है, बना ही नहीं सकता है।